जानकारी आपको देते हैं, जहां यरूशलेम में हमास समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है। अल इसाविया में आईडीएफ ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आ रही है, यरूशलेम में हमास के समर्थकों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि वहां पर जो आतंकियों के समर्थक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अल इसाविया में आईडीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले भी कई गिरफ्तारियां आईडीएफ के द्वारा की गई हैं और इस बार यरूशलेम से बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी की गई है। 39 दिन हो गए हैं इस महायुद्ध को और ऐसे में हमास के जो समर्थक हैं वो लगातार उन तक मदद भी पहुंचा रहे हैं। उन पर भी शिकंजा आईडीएफ के द्वारा कसा जा रहा है और ऐसे ही लोगों को अब अल इसाविया से गिरफ्तार किया गया है आईडीएफ के द्वारा। इजराइल की सेना ने गाजा में रॉकेट की बरसात कर दी। दावा यह किया गया है कि आईडीएफ के हमलों में हमास के आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हो गए। इससे जुड़े 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। आईडीएफ ने रॉकेट से हमला कर हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने हमास के आतंकियों पर कई रॉकेट भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई रॉकेट गाजा की तरफ जाते नजर आए। दावा किया गया कि हमास के आतंकियों ने गाजा के रहायशी इलाकों में कई ठिकाने बना रखे थे, जिन पर इजराइल की सेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया। गाजा के रहायशी इलाकों में रह रहे फिलिस्तीन के लोगों ने इस घटना को भी अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसमें आसमान में एक के बाद एक कई रॉकेट आते नजर आए, जिससे वहां रोशनी फैल गई। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोल दिया, जिसके बाद से इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने उत्तरी गाजा पर कब्जा कर हमास के आतंकियों को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने हमास के 5 टॉप कमांडर को ठिकाने लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है हमास। बताया जा रहा है दक्षिण इजराइल में रॉकेट से हमला किया गया। इजराइल पर एक के बाद एक अभी भी हमला कर रहा है हमास, रुकने का नाम नहीं ले रहा। दक्षिण इजराइल से रॉकेट से हमला किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। युद्ध क्षेत्र से पल पल जो बड़ी अपडेट आ रही वो आपको बता रहे हैं। जो हमास है उसको खत्म करने का प्रण नेतन्याहू ने लिया है, लेकिन हमास अभी भी हमले कर रहा है। और इसके साथ आपको बताते हैं जो एरियल शॉट आ रहे हैं गाजा के, वो साफ तौर पर बताते हैं कि हमास ने जो गलती की है उसकी सजा वहां पर रहने वाले लोगों को भुगतनी पड़ रही है। सड़क हो, इमारतें, सब कुछ ध्वस्त हो चुकी है और ऐसे में हमास के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए लगातार आईडीएफ के द्वारा अटैक किए जा रहा है। इसी से जुड़ी 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल की सेना ने हमास के आतंकियों को ठिकाना लगाने के लिए गाजा के कई इलाकों में ताबड़तोड़ बमबारी की, जिससे वहां सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। यही नहीं, आईडीएफ ने गाजा में ऐसा कहर बरपाया कि वहां पर इमारतें हों या फिर सड़कें, सब कुछ खंडहर में बदल गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इमारतों में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। यही नहीं, इजराइल के रॉकेट्स ने वहां ऐसा कहर बरपाया कि इमारतों का मलबा वहां खड़ी गाड़ियों पर आ गिरा, जिसकी वजह से सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ इमारतों का मलबा ही नजर आया। दावा किया गया कि इस हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि हमास के आतंकी इन्हीं इलाकों में छिपे हुए थे और इजराइल की सेना को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आईडीएफ ने ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाकर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और युद्ध से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको बताते हैं। उत्तरी इजराइल के 15 शहरों में अलर्ट